आदाब नाजरीन, खबर खास में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कोरोना के मामले भी ख़त्म नहीं हुए, इसीलिए मास्क का इस्तेमाल अभी भी बेहद ज़रूरी है ताकि खुद बचें और दूसरों को बचाएं। हम स्टूडियो में अकेले, इसलिए हमें मास्क की ज़रूरत नहीं, लेकिन भीड़ में ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए शुरुआत करते हैं खबर खास में। आज बात करेंगे अमीर शरीयत के इंतखाब में तनाज़े की। अगर इसमें सियासत की जाएगी तो सियासत बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। हमारे शरिया में बैठ के धरना देंगे और किसी भी हालात में चुनाव नहीं होने देंगे। मुसलमानों की बावकार तंजीम इमारत शरिया बिहार पर सियासत के बादल मंडरा रहे हैं। इमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर सियासी गहमा गहमी का बाजार गर्म है। अमीर शरीयत के इंतखाब के ताल्लुक से इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा गया। इमारत शरिया के मजलिस शोरा के अराकीन ने नायब अमीर शरीयत से मुलाकात कर इत्तेफाक राय से अमीर का इंतखाब कराने की अपील की है। वहीं नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशादुर रहमान ने पहले 8 अगस्त को अमीर के इंतखाब की तारीख का ऐलान किया था। कल की प्रेस रिलीज में तारीख मुलतवी कर दी गई है। तनाज़े को देखते हुए अमीर के इंतखाब में मज़ीद देर होगी। 3 महीने से ज़्यादा हो गए ये ओहदा खाली है, जो कि नहीं रहना चाहिए। अरबाब हल अक़्द कमेटी अमीर शरीयत का इंतखाब करती है, जिसमें 851 अरकान 3 रियासतों बिहार, झारखंड और उड़ीसा से होते हैं। पहले अमीर का इंतखाब एक ही जगह पर होता था। अब इस बार 15 जोन्स में अराकीन अमीर का इंतखाब करने वाले थे। ज़राए के मुताबिक इमारत शरिया की दौड़ में 3 नाम गश्त कर रहे हैं, जिसमें मौलाना फैसल रहमानी, जो मरहूम मौलाना वली रहमानी साहब के फर्जंद हैं। दूसरे मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, जो कि साबिक नाजिम रह चुके हैं, इमारत के रिटायर हो गए हैं। तीसरे मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हैं, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के। ये तो ये तीनों नाम मोहताज तारुफ नहीं हैं। बहरहाल मुसलमानों के तमाम मसाइल के हल के लिए जाना जाने वाला ये इदारा खुद अब सियासत का शिकार हो रहा है। इमारत शरिया में सियासत किस चीज़ को लेकर हो रही है, इस मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे मौलाना अबुल कलाम कासमी साहब, जो कि मेंबर शूरा इमारत शरिया बिहार हैं, और डॉक्टर मौलाना आलम कासमी साहब, मेंबर शूरा इमारत शरिया बिहार। ये दोनों जुड़ेंगे कुछ ही देर में। और साथ ही हमारे नुमाइंदे महफूज आलम, रिपोर्टर, जो कि न्यूज़ 18 उर्दू से जुड़े हैं, वहीं से सारे मामले को उन्होंने देखा है, कवर भी किया है। पिछली बार भी अररिया में जब मौलाना वली रहमानी साहब को इस ओहदे पर फायज किया गया था, तब भी उन्होंने उसको कवर किया, और इमारत शरिया पर ख़ास नज़र रखते हैं महफूज आलम। फ़िलहाल मौलाना अबुल कलाम कासमी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कासमी साहब, आपका खैर मकदम है। अबुल कलाम कासमी साहब, अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर आखिर ये इतनी सियासी गहमा गहमी हो क्यों रही है? मसला कहाँ है? हेलो अबुल कलाम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, पहुंच रही है आप तक? कासमी साहब, लगता मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। बहरहाल अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर मौलाना वली रहमानी साहब के इंतकाल के बाद ये जगह खाली है, और शमशाद रहमानी साहब, जो कि नायब अमीर शरीयत इस वक्त हैं, वो इस वक्त चला रहे हैं, और भी बहुत से अरकान हैं। अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर मामला ये हुआ कि इत्तेफाक राय से इनके इंतखाब को लेकर कुछ अराकीन नाराज़ हैं कि बाकायदा दस्तूर के मुताबिक, इमारत शरिया का जो दस्तूर कहता है, उसके मुताबिक अमीर का इंतखाब अमल में लाया जाए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15 जोन्स तीनों रियासतों में बनाए गए ताकि अमीर का इंतखाब किया जाए। बहाना यही था, या ये कहें कि हालात भी यही हैं कि कोरोना की वजह से इस बार 11 जोन्स में ये इंतखाब होने वाला था। आइए एक बार फिर जोड़ देते हैं मौलाना अबुल कलाम कासमी साहब और मौलाना आलम कासमी साहब, आप दोनों का खैर मकदम है। अबुल कलाम कासमी साहब, अमीर शरीयत का जो इंतखाब होना है दस्तूर के मुताबिक, जिस तरह से साबिक में होता आया है, इतनी पुरानी तंजीम, जो मुसलमानों के तमाम मसाइल के हल के लिए आगे रहने वाली तंजीम, आज क्यों सियासत का शिकार हो रही है? क्या कुछ चल रहा है
इमारत में। अबुल कलाम कासमी साहब। अबुल कलाम कासमी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आलम कासमी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज बहुत कम है जी, हेलो। उधर कहीं सबको जानने के लिए मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? वो बाहर वाले आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं? सब जब तक ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम आपका मसला हल करेगी। हम अपने नुमाइंदे महफूज आलम के पास पहुंचते हैं। महफूज आलम, जिस तरह से ये पूरा मामला कई दिन से चल रहा है, तारीख तय कर दी गई, फिर तारीख को कल की प्रेस रिलीज में मुलतवी कर दिया गया, चल क्या रहा है इमारत शरिया में? देखिए जिलानी, इमारत शरिया की अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर पिछले एक महीना से लगातार एक तरह से कहें तो सियासी बयानबाजी का बाजार गर्म रहा है। नायब अमीर शरीयत के ऊपर अमीर शरीयत के इंतखाब कराने की जिम्मेदारी है। वली रहमानी साहब के इंतकाल हो जाने के बाद अमीर शरीयत का ओहदा खाली है। इमारत शरिया में अमीर शरीयत को इंतखाब जो कमेटी कराती है उसका नाम अरबाब हल व अक़द है। 851 मेंबर होते हैं और ये 851 मेंबर ही अमीर शरीयत का इंतखाब करते हैं, यानी 851 लोगों को ही यह अख्तियार है कि वो अमीर शरीयत का इंतखाब करें। मौलाना शमसाद रहमानी चूंकि नायब अमीर शरीयत हैं, इमारत शरिया के मजलिस शूरा ने ही नायब अमीर शरीयत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि नायब अमीर शरीयत जानिबदारी कर रहे हैं और एक ख़ास शख्स को अमीर शरीयत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है मजलिस शूरा ने भी नायब अमीर शरीयत को मेमोरेंडम दिया। खुद जो है इमारत शरिया का दारुल इफ्ता ने इस सिलसिले में फतवा दिया, क्योंकि नायब अमीर शरीयत का इंतखाब कराना जो चाह रहे हैं और जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि बैलेट पेपर होगा, इसके अलावा 15 जोन बनाए गए थे इंतखाब के सिलसिले में। लोग ये कह रहे हैं कि जो साबका रवायत है और जो इमारत शरिया का दस्तूर कहता है उसके मुताबिक नायब अमीर शरीयत का इंतखाब कराएं। इसको लेकर पटना में मकामी सतह पर भी जो दानिश्वर हजरात हैं, मजहबी लोग हैं, उन्होंने भी अलग से मीटिंग की थी और मीटिंग करके इमारत शरिया को बाकायदा मेमोरेंडम दिया था। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है जिलानी के मौलाना शमसाद रहमानी के ऊपर, नायब अमीर शरीयत की टीम के ऊपर एक जबरदस्त दबाव था लोगों का, खुद मजलिस शूरा का और खुद इमारत शरिया के दारुल इफ्ता का, जिसके सबब जो है नायब अमीर शरीयत ने फिलहाल जो 8 अगस्त की तारीख तय की गई थी अमीर शरीयत के इंतखाब कराने की, तो फिलहाल इस बात को जो है मुलतवी किया गया है और मुलतवी रखा गया है। नायब अमीर शरीयत ये कह रहे हैं कि इंतखाब की तारीख या तो आगे बढ़ेगी या इस सिलसिले और मजीद कुछ मीटिंग होगी। उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में लोगों से हम बात करेंगे, मशवरा करेंगे, उसके बाद जो है फिर आगे का लाहे अमल जो है तय किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि मौजूदा तनाज़े को थोड़े दिन के लिए टालने के लिए या मौजूदा तनाज़े को देखते हुए फिलहाल नायब अमीर शरीयत ने यह फैसला किया है। लेकिन जो उन्होंने पहले से जो उनका मौक़िफ़ है वो चाहते हैं कि इंतखाब हो। ये भी है कि अब तक रवायत ये रही है कि बाइत्तफाक राय से अमीर शरीयत का इंतखाब होता रहा है। होना भी वैसे ही चाहिए, क्योंकि इमारत शरिया का दस्तूर क्या कहता है, सवाल यही है ना। मौलाना अबुल कलाम कासमी साहब, आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। दस्तूर क्या कहता है इमारत शरिया का इंतखाब को लेकर? इमारत शरिया का दस्तूर ये कहता है कि अमीर शरीयत के इंतखाब का इख्तियार जो है वो मजलिस अरबाब हल व अक़द को है और ये दफा 12 में है। दफा 11 में है कि जब अमीर शरीयत का मनसब खाली हो तो 3 माह के अंदर नए अमीर का इंतखाब लाजमी है। ये इख्तियार जो है अरबाब हल व अक़द को है, बिल्कुल। लेकिन नायब अमीर शरीयत मोहतरम ने अरबाब हल व अक़द की मीटिंग नहीं बुलाई और उन्होंने
11 रुकनी कमेटी जो बनाई थी उन्होंने, उससे सलाह मशवरा कर करके इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया कि 8 अगस्त को इंतखाब होगा। इंतखाब का जो प्रोसेस रखा वो वोटिंग सिस्टम पे रखा जी। उसके लिए नामजदगी के लिए 151 मेंबरान की तायीद की शर्त रखी कि वो 151 मेंबरान से दस्तखत करा कर करके पेपर पेश करें जी कि लोग उनको अमीर शरीयत बनाना चाहते हैं। ठीक। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि बैलेट पेपर के जरिए इंतखाब होगा। तीसरा ये किया कि उसके लिए पोलिंग बूथ मुतय्यन किया। पूरे बिहार, उड़ीसा और झारखंड को 15 जोन में तकसीम कर दिया और 15 मराकिज बनाए जहां पे वोटिंग के लिए उन्होंने तैयारी की जी। और जबकि ये सारे के सारे तरीके जो हैं वो गैर दस्तूरी है। दस्तूर ये कहता है जी कि अमीर शरीयत का इंतखाब अरबाब हल्ल अपनी मजलिस में करेंगे, बिल्कुल, और इत्तफाक राय से करेंगे, जैसा कि साबिक में किया गया है। इस सिलसिले में ये बताना है कि इमारत शरिया को 100 साल हो गए जी, और अब तक 7 उमराए शरीयत का इंतखाब हो चुका है जी। सबों का इसी अंदाज पे हुआ। ठीक। मौलाना ये चाहिए था आलम कासमी साहब, दस्तूर से हटकर इमारत शरिया ये काम क्यों कर रही है? ये भी जराए से पता चला है कि किसी एक शख्स के लिए सारी चीजें हो रही है, और ये भी इल्जाम लग रहा है कि बंगाल में बैठा कोई शख्स ऐसी चीजें कर रहा है। ये सब कुछ क्या चल रहा है इमारत शरिया में? हालांकि इमारत शरिया के पास ऐसा नहीं कि काबिल लोगों की बड़ी तादाद है, और जो कौम और की सियासत के लिए, उनकी माईशत के लिए, उनकी तालीम के लिए काम करने वाले ऐसे कई लोग हैं जो आगे आकर मौलाना वली रहमानी साहब के छोड़े हुए कामों को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन फिर क्यों ऐसी चीज़ें जो दस्तूर से हट कर हो रही हैं? आलम कासमी साहब जी, आपने बहुत सही सवाल किया कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि इमारत शरिया के खुद रुकन जी ये है कि इसकी असल वजह यह है कि इमारत शरिया का जो दस्तूर है उसके अंदर अमीर कैसा हो और साथ ही अमीर बहुत ही वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है। ठीक। और उसके अंदर ये लिखा हुआ है, सबसे पहली शर्त यह है कि अमीर वही होगा जो आलिम बा पहली शर्त यह है कि अमीर वही होगा जो आलिम बा अमल होगा जी। और दूसरी शर्त यह है कि फ़िक़ही बसीरत हो, यानी इस्लाम का जो कानून है उस पे उसको महारत हासिल हो जी। और तीसरी शर्त यह है कि उसके अंदर ऐसी सलाहियत हो जो साहिबुर राय हो, यानी तजर्बे से पहले से वो चीज साबित हो चुकी हो जी। नए आदमी जिस पे अभी ये तजर्बा नहीं हुआ है और उसका अमली काम अभी वाज़ेह नहीं है, उनको ये अहम ओहदा नहीं दिया जा सकता। ठीक। तो ये अमीर के बुनियादी औसाफ, यानी अमीर कैसा होना चाहिए उसके दस्तूर में जो लिखा हुआ है जी। इत्तफाक की बात ये है कि वो लोग जो दस्तूर को से अलग होकर काम कर रहे हैं वो ऐसे शख्स को अमीर बनाना चाहते हैं जिनके अंदर ये बुनियादी शर्त ही नहीं पाई जा रही कि आलिम हो, बाअमल हो और फ़िक़ही बसीरत हो, साहिबुर राय हो जी। तो अब ये पहली शर्त में वो अमीर के लायक नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए वो मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो 5 शर्तें आपने दी हैं, 5 शर्तें आपने जो बताई हैं, ये पहले क्यों नहीं देखी जाती? क्या इसके लिए कोई कमेटी है जो ये शर्तों पर उन मेंबर्स को जो इसमें अमीर के लिए इंतखाब के लिए जो है इलेक्शन लड़ते हैं उनकी शराइत को पहले देखा जाए, उन हजरात के बारे में थोड़ी सी जो है क्या कहें कि एक तरह से उनको जांच लिया जाए? तो क्या कमेटी ये सारी चीज़ें देखती नहीं है? जी नहीं, कमेटी देखती है। असल ये हुआ कि जो कमेटी बनाई गई वो खास लोगों की कमेटी बनाई गई और कमेटी पे भी जानिबदारी का इल्जाम हुआ कि एक ही इदारा से, यानी एक खास तरह के लोग 11 में से 8 आदमी एक ही तरह के लोगों को उन्होंने मुतय्यन कर दिया।
صرف ایک مفتی نظر توحید صاحب جھارکھنڈ کے تھے، وہ اس لابی سے الگ تھے، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ دستور کو بالائے طاق رکھ کر ایک خاص لوگ کی لابنگ کر رہے ہیں، تو احتجاجی طور پہ مفتی نظر توحید صاحب جو قاضی ہیں اور بہت سینئر قاضی ہیں امارت شریعہ کے، چترا کے قاضی ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ نہیں، یہ لوگ دستور سے ہٹ کر کے لابنگ میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے شخص کی لابنگ میں لگے ہوئے ہیں جو امیر کے جو بنیادی اوصاف ہیں، امیر کے جو شرائط ہیں، اس پہ وہ اتر ہی نہیں رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے کی ہم حمایت نہیں کر سکتے ہیں جس کے اندر امیر کی صفت نہیں پائی جاتی ہو، تو ہم اس کا حصہ، غیر دستوری کاموں کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور وہیں سے یہ جو اختلافات کی وجہ ہوئی، ابوالکلام قاسمی اصل وجہ، ابوالکلام قاسمی صاحب، اب یہ مسئلے کا حل کیسے ہو؟ لابنگ سسٹم بھی ختم ہو اور جو شرائط پہلے سے دستور میں طے ہیں امارت شریعہ کے امیر کے لیے، اس کو لاگو کیسے کیا جائے؟ اب ابوالکلام قاسمی صاحب جی اس کے لیے امارت شریعہ کا جو دستور ہے، وہ دستور یہ بتاتا ہے کہ ارباب حل و عقد کی میٹنگ بلائی جائے، اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے اتفاق رائے سے امیر شریعت کا انتخاب ہو۔ ابھی ان لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کو انہوں نے ایک حربے کے طور پہ استعمال کیا کہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے ووٹنگ سسٹم کا سلسلہ رائج کر دیا، جبکہ انتخاب کے اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے تھے۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ ارباب حل و عقد کے جو ممبران ہیں ان کی ایک مختصر گروپ بناتے، پہلے ایک گروپ سے مشورہ کرتے، پھر دوسرے گروپ سے مشورہ کرتے، اور آپسی تال میل کے ذریعے اگر کوئی کام کرتے تو راستہ یقیناً نکلتا۔ لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا گیا، اور یکایک کے امیر کے انتخاب کا 8 اگست کو انتخاب ہوگا اس کا اعلان کر دیا گیا، جس سے یہ بحرانی حالت پیدا ہوئی۔ ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے، اب اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، تو عمارت کا جو دستور کہتا ہے اس کے مطابق ارباب حل و عقد کی میٹنگ بلائیں، ان سے مشورہ کریں، اور عمارت شریعہ کے ارباب حل و عقد میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں، دانشور ہیں، سب مل کر کوئی نہ کوئی یقیناً راستہ نکال دیں گے کہ اس کے لیے اتفاق رائے سے ارباب حل و عقد کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، 851 ممبران ہیں، یہ بھی اس پتا چلا ہے کہ 150 ممبران جو ہے انتقال کر گئے ہیں کچھ اس درمیان میں، اس میں نئے ممبران کی بھرتی بھی ہو گئی ہے، تو اس بھرتی کو لے کر بھی کچھ باتیں سامنے آئی ہے، کیا کچھ اس بارے میں جانکاری محفوظ؟ اس پر بھی سیاست ہوئی؟ دیکھیے جیلانی، بالکل 851 ایسے لوگ ہیں ارباب حل و عقد میں، 851 ممبر ہیں جو امیر شریعت کا انتخاب کرتے ہیں۔ قریب 150 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، اور جو 150 جو جگہیں خالی ہے اس پر نائب امیر شریعت نے اپنے لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ یہ بھی ایک تنازع کا بڑا سبب رہا ہے، اور لوگ جو ہے اس پر بھی ہنگامہ کرتے رہے ہیں۔ یہاں ایک بات اور واضح ہونی چاہیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا شمشاد رحمانی خود بھی اس پروگرام میں شرکت کرتے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نیوز 18 کے اس خاص پروگرام میں وہ شریک ہوں گے اور اپنی بات کو رکھیں گے، لیکن آخر وقت میں وہ نہیں آئے، اور نہ ہی ان کی ٹیم سے کوئی شخص جو ہے آنے کی زحمت گوارا کیا۔ تو اس کا مطلب کہ جو عمارت شریعہ کی جانب سے اور جو مولانا شمشاد رحمانی پر جو باتیں ہو رہی ہے، اگر وہ شریک رہتے تو وہ اپنی جواب دیتے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ایک سے زیادہ امیر شریعت کا امیدوار ہوگا تو پھر جو ہے انتخاب کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بنتا ہے۔ اگر ارباب حل و عقد کی ٹیم جو ہے کسی ایک شخص پر متفق ہو جائے اور دوسرا شخص جو ہے انتخاب نہیں لڑنا چاہے، تب جا کر جو ہے با اتفاق رائے سے انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن یہاں امیدوار آلریڈی پہلے سے ہیں۔ ممکن ہے آنے والے وقت میں اب اس میں سے کتنے امیدوار بچتے ہیں یا اپنا نام واپس لے لیتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن فی الحال 3 امیدوار بالکل سامنے ہیں، اور جب 3 امیدوار ہیں تو ظاہر ہے با اتفاق رائے کا سوال نہیں ہے، پھر انتخاب کا سوال ہوگا۔ اب یہاں پہ جو مجلس شورا کے ممبر ہیں، ارباب حل و عقد کے ممبر ہیں، یا اور جو دانشوران ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ارباب حل و عقد کے جو ممبر ہیں ان کو ایک جگہ بلایا جائے اور ان سے وہاں
पे ये बात कही जाए कि इमारत शरिया के अमीर शरीयत के लिए ये साहब उम्मीदवार हैं, आप जिनको चाहें उन्हें इंतखाब कर लें। अगर इंतखाब की नौबत आती है तो जिसको ज्यादा वोट पड़ेगा, जिसको ज्यादा हिमायत लोग करेंगे वो अमीर शरीयत होगा, या फिर अगर एक नाम पर इत्तफाक हो जाता है तो जाहिर है इत्तफाक राय से अमीर शरीयत का इंतखाब हो जाएगा, फिर ऐसे में कोई तनाज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर तनाज़ा क्रिएट करने की कोशिश की जाए, लॉबिंग की जाए, तो जाहिर है ये मसला जो है अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। बिल्कुल आलम कासमी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि लॉबिंग हो रही है, तो इस बार लॉबिंग हो क्यों रही है? सिर्फ एक शख्स पर पूरा ध्यान क्यों? वजह क्या लगती है? अवामिल क्या है इसके पीछे? लॉबिंग की असल वजह यही है कि जब आदमी के अंदर वो शरायत नहीं पाए जाते हैं जो होना चाहिए, तो वो चाहते हैं कि दूसरे जराए से और दूसरे जरिए से हम उस ओहदा को हासिल कर लें। अगर वो उस लायक होते और वो शरायत पाए जाते तो इस तरीके की लॉबी करने की जरूरत ही पेश नहीं आती। ठीक। और एक चीज और जहन में रहे कि अभी जो ये मुलतवी हो गया है ये इंतखाब का, जी, ये मुलतवी नहीं बल्कि इस सिलसिले में असल ये है कि हमारा शरिया का एक दस्तूर है। उस दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर अगर अमीर शरीयत का इंतखाब होता है तब तो नायब अमीर शरीयत कराएंगे जी। लेकिन अगर किसी भी वजह से 3 महीने की मुद्दत गुजर जाए जी, तो 3 महीने के बाद ये हक अरकान शूरा को चला जाता है। अरकान शूरा की तादाद 101 है। तो अब ये चूंकि 3 महीने से ज़्यादा की मुद्दत गुजर गई है, इसलिए अरकान शूरा की जो अक्सरियत है 2/3 लोगों ने बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पे दस्तखत करके कल जमा कर दिया है कि अब नायब अमीर शरीयत को इंतखाब कराने का दस्तूरी तौर पे अब हक ही नहीं है जी। अब वो इससे इनको अलग किया जाता है। अब सीधा जिम्मेदारी अरकान शुरा पर आती है। अब जो भी फैसला होगा अरकान शुरा करेंगे, मजलिस शुरा करेंगे। अब ठीक है अबुल कलाम कासमी साहब, अब सीधे जिम्मेदारी, क्योंकि 3 महीने का एक पॉइंट है, जैसा कि दस्तूर आप इमारत शरिया का दस्तूर ये कहता है 3 माह गुजर चुके हैं, तो अब मजलिस शुरा को कौन बुलाएगा? मजलिस शुरा कैसे इंतखाब करेगी, कैसा फैसला करेगी? अब यह है कि कल मेमोरेंडम मैंने दिया था नायब अमीर शरीयत को जी, जिसमें 50 से ज्यादा मेंबरान शूरा ने दस्तखत करके दिया जी कि वो मुद्दत गुजर गई है जिसमें नायब अमीर शरीयत को इंतखाब करना था जी, इसलिए अब उनका इख्तियार खत्म हो गया। और उनसे मैंने ये भी कहा कि आपका वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए अब इसका इख्तियार जो है वो अरकान शूरा को है जी। शूरा के मेंबरान जो है उसका फैसला करेंगे। शूरा के मेंबरान की मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग के अंदर जो है फैसला होगा कि वो किस तरीके से इसको करना चाहते हैं। 101 मेंबरान है, 101 मेंबरान में से तो 50 के दस्तखत हम लोगों ने जमा कर दिए हैं कि वो ये चाहते हैं कि इत्तफाक राय से हो। तो इत्तफाक राय के लिए जब लोग बैठेंगे तो इंशाअल्लाह कोई न कोई शक्ल निकल आएगी। जहां तक उम्मीदवारों की बात है जी, तो उम्मीदवार अगर कोई उस वक्त में नजर आएंगे तब कुछ सोचा जाएगा फिर क्या हो सकता है। लेकिन अगर मेंबरान इत्तफाक राय से किसी को मुंतखब कर लेते हैं तो फिर उसमें कोई तनाज़े की कोई बात नहीं होगी, जो जैसा कि इमारत शरिया की रवायत हमेशा रही है। ठीक। आलम कासमी साहब, आखिरी सवाल, क्या नॉमिनेशन हुआ है? कितने उम्मीदवार? जिस तरह के 3 नाम सामने हमने अभी बताए हैं, तो इन 3 नामों में से जिस तरह से क्या रिवायत रही है कि लोग इंतखाब के लिए आगे आए और पर्चे नामजदगी दाखिल करें इमारत शरिया में, क्या तरीक़ेकार है इसके लिए? जी, जो आपने सवाल किया असल इसी पे बहुत ज्यादा इख्तलाफ हुआ कि शरीयत के अंदर नॉमिनेशन करना, अपने आप को ओहदे के लिए पेश करना, ये शरई तौर पे जायज नहीं। ठीक। और इमारत शरिया के सदर मुफ्ती ने इसी के बारे में फतवा दिया है कि ओहदा को खुद से आदमी तलब नहीं करे कि मैं ये चाहता हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी खुद से ओहदा तलब करता है तो अल्लाह की मदद उसको नहीं होती है। अलबत्ता कोई अरकान शूरा या अरबाब हल व अक़्द
یہ خود کسی کا نام پیش کریں اور دوسرے لوگ تائید کریں، اور اس کے بعد جب قبول کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ ٹھیک، ارکان شورا آپ کیسے طے کریں گے؟ یہی اصل، یعنی ارکان شورا ایک جگہ جمع ہوں گے اور سب مل کر ایک نام دیں گے تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا؟ جی، ارکان شورا یہ ہے کہ ارکان شورا جمع ہو کر کے غور کریں گے کہ کون کون لوگ امیر کے جو شرائط ہیں، جو امارت شریعہ کا دستور ہے، اس کے اعتبار سے کون لوگ مناسب ہیں، اور جو لوگ ہیں اس کے مناسب، اس میں پھر یہ لوگ ارکان شورا مشورہ کر کے ان ناموں کو پیش کریں گے، اور اسی مجلس کے اندر جس پر لوگوں کا اتفاق ہو جائے یا اسی مجلس کے اندر لوگوں کی جس کو زیادہ تائید ہو جائے گی، اسی پر انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کے طریقے سے یہی امید کی جائے کہ امارت شریعہ جو کہ اتنا بڑا ادارہ ہے جسے سرکار بھی تسلیم کرتی ہے اور مسلمانوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے وہ آگے رہتا ہے، دستور کے مطابق امارت شریعہ کے امیر کا انتخاب ہو اور مولانا ولی رحمانی مرحوم کے کاموں کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، مولانا ابوالکلام قاسمی صاحب اور مولانا عالم قاسمی صاحب، محفوظ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ خبر خاص میں ہمارے ساتھ اس مدعے پر جڑنے کے لیے۔ تو خبر خاص میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔